नमस्कार दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं ये तो नहीं जानता कि पाप और पुण्य क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि यदि आपके किसी काम से किसी को तकलीफ पहुंचती है, दुख पहुंचता है, तो वो पाप है। और यदि आपके कर्मों से किसी को खुशी मिलती है, तो उससे बड़ा कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। दोस्तों, मेरे आज की छोटी सी कहानी एक छोटे से गांव में काम करने वाले एक डाकिये की कहानी है, जिसका काम पूरे गांव में घूम घूम कर चिट्ठियां बांटने का था। एक दिन जब वो अपने दफ्तर में आया तो उसने देखा कि एक नए पते पर भेजने के लिए चिट्ठी आई थी, और उस पते पर उस डाकिये ने कभी कोई चिट्ठी डिलीवर नहीं की थी। उसने बाकी चिट्ठियों को अपनी जगह पहुंचाने के बाद उस नए पते की तलाश में निकला, और करीब 1.5-2 घंटे के बाद वो वहां पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उसने दरवाजे पर दस्तखत की और कहा कि पोस्टमैन हूं, डाकिया हूं, अपनी चिट्ठी ले लीजिए। अंदर से एक लड़की की आवाज आई और उसने कहा कि आप दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए। ये सुनने से उस डाकिये को बहुत गुस्सा आया, बहुत तकलीफ हुई, और उसने सोचा कि मैं इतना 1.5-2 घंटा घूम घूम के यहाँ तक पहुंचा हूं, और अंदर उस महारानी से इतना भी नहीं कि वो दरवाजा खोल के चिट्ठी ले ले। उस डाकिये ने कहा कि ये एक रजिस्ट्री है और आपको साइन करने के बाद ही ये चिट्ठी दी जाएगी। तब उस लड़की ने कहा कि ठीक है, आप इंतजार कीजिए, मैं आ रही हूं। करीब 3-4-5 मिनट के बाद दरवाजा खुला, और उस लड़की को देखकर उस पोस्टमैन की आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक 13-14 साल की लड़की थी, और उसके दोनों पांव नहीं थे। वो अपंग थी और चलने में असमर्थ थी। उसे देखकर डाकिया अंकल को बहुत दुख हुआ, और उसने मन ही मन सोचा कि कुछ क्षणों के लेट होने से मैं इसके बारे में क्या क्या सोचने लग गया। उसने वो चिट्ठी उस लड़की को दी और उसे कहा कि बिटिया, तुम हमेशा खुश रहो। उस लड़की ने भी डाकिया अंकल को थैंक्स कहा। वहां से जाने के बाद वो डाकिया जब अपने दफ्तर में पहुंचा तो उसे बहुत गिल्ट महसूस हो रही थी। कुछ दिनों के बाद फिर उसी पते पर एक और चिट्ठी आई। इस बार वो डाकिया वहां पे चिट्ठी देने के लिए बहुत एक्साइटेड था, और वो वहां पहुंचकर दरवाजा खटखटाया और उसने कहा कि आपकी चिट्ठी है, और इस बार मैं उसे दरवाजे के नीचे से अंदर डाल रहा हूं। ये बात सुनकर अंदर से उस लड़की ने कहा कि नहीं नहीं डाकिया अंकल, आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं खुद आपसे चिट्ठी लेने आ रही हूं। करीब 2-3 मिनट के बाद फिर से दरवाजा खुला, और वो लड़की, उसने वो चिट्ठी ली, और उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था, एक गिफ्ट थी, और उसने वो गिफ्ट उस डाकिया अंकल को दिया और कहा कि आप इसे रख लीजिए, ये मैंने आपके लिए मंगवाया है, और हाँ, इसे आप दफ्तर में जाकर ही खोलिएगा। डाकिया ने कहा कि इसकी क्या दरकार थी। तो उसने कहा कि नहीं काका, ये मैंने आपके लिए मंगवाया, ये आपको लेना ही पड़ेगा। खैर, उस डाकिये ने वो गिफ्ट लिया, और जब अपने दफ्तर पहुंचकर उसे खोला तो उसने देखा कि उसमें एक जोड़ी बड़ी सुंदर सी चप्पल थी। वो डाकिया कभी फटे हुए चप्पलों से, कभी बिना चप्पलों के नंगे पांव डाक डिलीवर करता था, और इस चीज को उस छोटी सी मासूम लड़की ने नोटिस किया, और उसने अपने डाकिया अंकल के लिए वो चप्पल मंगवाई। ये देखकर उस डाकिया के आंखों से आंसू आ गया। उसने सोचा कि तुमने तो मेरे लिए चप्पल मंगवा दी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पांव कहां से लेकर आऊं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये बताती है कि आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम बहुत ही इमोशनलेस और संवेदनहीन हो गए हैं। छोटी छोटी बातों से दूसरों के बारे में बहुत जल्दी से निष्कर्ष निकाल लेते हैं, लोगों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, जो कि प्राय गलत हो जाता है। ऐसा नहीं है। अपने अंदर की संवेदनाएं, अपने इमोशंस को जिंदा रखिए। यदि संवेदनाएं रहेगी तभी हमारे रिश्ते और बढ़िया पनपते रहेंगे। दोस्तों, आज ज्ञान तो सबके पास है, ज्ञान तो सबको बांट रहे हैं। यदि आपको बांटना ही है तो खुशियां बांटे, प्यार बांटिए। धन्यवाद।